जहां इतना कर रहे हो, अपने देश के लोगों को निकालने के अभियान में लगे हो, तो ये जितने प्रदर्शन कर रहे हैं इन सबको इधर से जहाज खाली जाएगा उसमें बैठाल के वहां छोड़े आओ और उधर से अपने नागरिक ले आओ। जितने छाती पीट रहे हैं कि हर घर से खामनाई निकलेगा, कितने खामनाई मारोगे, इनको सबको ले जाकर तेहरान में उतार दो, क्या दिक्कत है? इनका भी मन का हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तेहरान हमारा, ईरान हमारा दोस्त है, लोगों ने कहा ही, तो दोस्त की मदद के लिए 10-20 लाख आदमी दे दो भाई। यहां भी वो लोग रोटी नहीं खा रहे दुख में, नहीं, छाती पीट रहे हैं, छाती में भी दर्द होने लगेगा पीटते पीटते। कितनी मोमबत्ती जलाएंगे, कब तक जलाएंगे, ये भी समस्या है। तो इजाजत दे दीजिए, ले जाइए, हिम्मत है जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध चल रहा है दोस्तों, और इसी युद्ध में ईरान के मुख्य सर्वा खेमनेई जी निपट जाते हैं। तो दोस्तों ईरान में निपटते हैं खेमनेई और रोना धोना शुरू होता है पाकिस्तान और भारत में। पाकिस्तान की बात हम लोग करेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन दोस्तों भारत में छाती पीटी जा रही है खेमनेई के नाम से। तुम कितने खेमनेई मारोगे, हर घर से खेमनेई निकलेगा, ये नारा कहीं सुना सुना लगता है आपको, आप समझ गए। तो दोस्तों श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक इनका जुलूस निकल रहा है। तो दोस्तों इन्हीं जो जुलूस निकालने वाले दोगले जो नागरिक है भारत के, इनकी कुटाई लगा रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी इस डिबेट में। और इस डिबेट में जो आए हैं मौलाना नदीमुद्दीन, इन्होंने ऐसी बात कही कि अमिताभ अग्निहोत्री जी इन पर भी चढ़ बैठे। तो दोस्तों डिबेट बड़ी जबरदस्त धमाकेदार है, पूरा देखिए, आपको अंत तक आनंद अवश्य आ जाएगा इनकी कुटाई देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। इस युद्ध में क्या होगा, परिणाम अलग विषय है, लेकिन खमेनेई मारे गए अमेरिका और इजराइल की चपेट में आकर। मुस्लिम देशों के 57 मुस्लिम देश हैं दुनिया में, उसमें 56 अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे, कोई ईरान के साथ नहीं खड़ा ना। जो मुस्लिम वर्ल्ड की बात कही जाती थी वो भी चिंदी चिंदी हो गई, और भारत में हंगामा हो रहा है लाल चौक से लेकर लखनऊ तक। भारत का क्या लेना देना? से आपने कहा कि भाई लाल चौक से लेके और दिल्ली और लखनऊ में कुछ जगहों पे ऐसी वारदातें हुई हैं। एक इमोशन है, मुझे लगता है मुस्लिम समाज का, खास करके शिया संप्रदाय के लोगों का एक इमोशन है, क्योंकि वो धार्मिक गुरु भी माने जाते रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा जो गुस्सा कह लें और जो इमोशन कह लें, दोनों उबला है, लेकिन ओवरऑल भारत में प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण रही है। मैंने सवाल इसलिए उठाया कि पुलवामा की घटना घटी, ये कोई लोग पोस्टर लेके मोमबत्ती लेके आए कि हमें दुख है, हम प्रदर्शन करेंगे, जुलूस में नहीं आए ना। पहलगांव की घटना घटी, दुनिया भर में निंदा हुई, ये लोग आए क्या जो आज मोमबत्ती लेके पोस्टर लेके घूम रहे हैं और छाती पीट रहे, हाय 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 खामनेई खामनेई। लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनेई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा खामनेई हर घर से? वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे, वहां क्या करोगे यार? अजब तमाशा इस मुल्क में, बोले लखनऊ में खामनेई निकलेगा हर घर से। अरे मारेगा अमेरिका और निकलेंगे लखनऊ में आके, यार तमाशा कर रहे हो? नहीं प्रोफेसर साहब, मसला ये है, मार रहा नेतन्याहू और ट्रंप, और भोपाल में चूना भट्टी में खामनेई निकलेंगे हर घर से, वहां निकल क्या करेंगे चूना भट्टी में? मैं कह रहा हूं 56 मुस्लिम देशों ने एज ए स्टेट, एज ए नेशन ईरान के साथ कहीं कोई सॉलिडरिटी नहीं जताई। इवन इसके उलट 56 में से 50 देश कम से कम ये अमेरिका की चरण वंदना में साष्टांग कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज होती, वो 5 वक्त ट्रंप को सल्यूट कर रहे हैं 50 देश इस्लाम के। प्रोफेसर साहब ये क्या, ये इस्लामिक वर्ल्ड कैसा में समझ? और भारत में कह रहे हो कि खामनेई घर से निकलेगा यार। हमारे यहां कम आबादी है कि खामनेई को और ले आओ। एक 2 बच्चों का वीडियो है, उनकी उम्र होगी 12 साल, एक की 10 साल, एक की 12 साल। वो क्या क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आपके कान से धुआं निकलने लगेगा प्रोफेसर साहब। क्या कान से धुआं? वो मोदी को मारने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी ने खामेनेई को मरवा दिया। जबर से लड़ोगे मारे जाओगे, इसमें मोदी से क्या लेना देना और भारत से क्या लेना देना, और यहां तमाशा क्यों? प्रोफेसर साहब चिंता की बात मालूम क्या है? 12 साल का बच्चा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस पर कैमरे पर बोल रहा है कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मोदी ने कराया ये सब। ये कौन सिखा रहा है? ये भावना में बहने का काम है क्या? 10 साल का बच्चा पिछवाड़ा धोने की तमीज नहीं होगी, उसको ये ज्ञान कहां से आ रहा है प्रोफेसर साहब?
10 साल के बच्चे को पिछवाड़ा धोने की तमीज नहीं होती है। ये ज्ञान कौन दे रहा है? मुफ्ती साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा, पुलवामा में लोग मारे गए, ये जुलूस वाले कतई नहीं निकले, जाने कहां इनकी मोमबत्ती गायब हो गई। पहलगांव में धर्म पूछकर 25 लोग मारे गए, ये एक भी लाल चौक पर झंडा लेकर नहीं आए छाती पीटने, ना लखनऊ में आए। अब लखनऊ में कह रहे हैं कितने खैमनई मारोगे, हर खर्च से खैमनई निकलेगा, खैमनई निकले। अरे लखनऊ में क्यों निकलेगा चाचा? ईरान छोटी जगह है क्या? वहीं निकालो यार। मुफ्ती साहब, नहीं, भारत को जब भी घाव लगा आप नहीं निकले। अब खैमनई का मातम यहां होगा क्या? ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। आपने पुलवामा की जो बात कही, पुलवामा पर तो पूरे भारत के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था। मगर एक बात तो है, मुफ्ती साहब, ऐसा कोई वीडियो दिखा दीजिए जिसमें 1,50,000 आदमी पुलवामा का पोस्टर लेके मोमबत्ती लेके निकले हो। सुनिए, मगर लाखों बच्चों को इजराइल ने मारा है, लाखों बच्चों को। आज भी अगर दुनिया के अंदर बंदूक और गोली चल रही है तो या तो रसिया की है, या तो बरतानिया की, या तो अमेरिका की है। ये जहां गोली चल रही, मिडिल ईस्ट को सिर्फ तेल के लिए, ऑयल के लिए बर्बाद कर रहा। आज वेनेजुएला के सदर को उठा करके लेके चला गया। आज अमेरिका इजराइल मिलकर के ईरान के चुने हुए राष्ट्रपति को मार दिया उन्होंने। तो ये उनकी गुंडागर्दी है, दादागिरी है। मैं कहता हूं कि वक्त आ गया, अमेरिका और इजराइल को लतियाने की जरूरत है। एक बात सिर्फ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी का रोल इसमें बड़ा है। वो इजराइल से भी उनके संबंध अच्छे हैं, उनके ईरान से भी अच्छे हैं, और ईरान इजराइल यहां तक कि टर्म से भी अच्छे समझौते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की भी जिम्मेदारी है कि हम इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें, इसलिए कि दुनिया में विश्व शांति का उपदेश अगर किसी ने दिया है तो मुफ्ती साहब अभी रुकना होगा। मैं 57 मुस्लिम देश हैं, एक ईरान निकाल दो, ठीक, 55 बचे या 56 बचे। 56 में 90% तो ट्रंप का ही जूता चाट रहे हैं, और बेंजामिन का नहीं चाट रहे। और यहां क्या मजा आया है, जन्नत है, और यहां जान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। ये 57 देश है जिनका नार एक में जुड़ा है, एक ही किताब से बंधे हो ना सब 57 देश। वो 57 देश एक साथ खड़े हो जाते, ट्रंप तो वैसे भाग जाता। अगर 57 मुस्लिम देश एक साथ खड़े हो जाते, गांठ में गांठ जोड़कर, और कहते आजा ट्रंप तेरी ऐसी तैसी, तो क्या स्थिति बनती? भारत से कहा जा रहा है कि तुम जाओ वहां इजराइल और अमेरिका के बीच में। वो 56 देश मुस्लिम देश निहारी खा रहे हैं क्या? वो एक किताब से जो बंधे वो एक साथ क्यों नहीं आए? बड़ा स्यापा हो रहा है कि ईरान जैसे लंगोटिया यार के लिए भारत नहीं खड़ा हुआ। मैं ढूंढ रहा था कि दोनों की एक लंगोटी कब थी, भारत और ईरान की। मैं वो ढूंढ रहा था प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं मिला इतिहास में लंगोटी एक, ना माफ करिएगा ना। 65 की लड़ाई में एक लंगोटी मिला, ईरान हमारे लिए दूध जलेबी लेके आया कि भैया खा लो, थक गए हो गए, नहीं। ना 71 में आया, ना कारगिल में आया कि भैया ये हमारी तरफ से 100 मिसाइलें हैं, मारो सटासट पाकिस्तान पे, नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं आए। ये कौन लोग फर्जी बड़ा डर रहे हैं कि ईरान जैसा दोस्त ने दोस्ती कब निभाई, इतिहास तो हमको बता दो प्रोफेसर साहब, गलत तो नहीं कह रहा। भारत पर तो 4-5 संकट आए जो मैंने गिना दिए, और ताजा आयत ये खेमनी खूब जिंदा थे, हट्टे कट्टे थे, बिल्कुल लाल थे। इनने ऑपरेशन सिंदूर में कोई सुपरसोनिक मिसाइल भेज दी थी या कि मोदी जी तुम्हें हमारी कसम चिंता न करना, हम बैठे, नहीं ना। मुझे कोई इतिहास से बता दे कि ईरान ने भारत के ऊपर तब उपकार किया, तब ईरान आ गया कि हम भारत के साथ खड़े हैं, मुझे बता दे प्रोफेसर साहब। बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए दोस्त, हम रूस की बात समझ सकते हैं। कहा जाता था हम एक किताब से बंधे हैं, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, लेकिन किताब एक है और अल्लाह एक है। यही है ना फंडा। चचा मारे गए, 56 देश कहां हैं? वो तो जूस पी रहे, मौज ले रहे, अफ्तारी कर रहे हैं, और चचा रोजा में निपट गए। नहीं, अब वो सब इफ्तारी कर रहे हैं। देखिए वो 56 देश कहां है? भारत से कहा जा रहा है तुम विश्व गुरु हो, तुम कुर्बानी दे दो। देखिए वो 56 देश कहां है?
ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो सब अमेरिका और इजराइल के गुलाम है, छोड़िए। अब आपका मैं ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ। आपने कहा 65 में कहाँ थे? रजा शाह पहलवी की सरकार थी, वो खाम खुमैनी का इनकलाब नहीं आता, 80 के बाद की बात है। कश्मीर के मामले में उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए, जबकि पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक कश्मीर में भारत के खिलाफ थे। ईरान सीना ठोक करके बोल रहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम भारत के साथ खड़े हैं। जब और पुलवामा के संकट में भी ईरान भारत के साथ खड़ा था। भारत की दोस्ती ईरान की आज की नहीं है, इसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता। ईरान ने 370 हटने पर खिलाफत बताई। 2024 में इन्हीं खamenei ने बिरयानी खाते खाते बयान दे दिया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो भारत सरकार ने लिखित में इनके सम्मान समारोह का पत्र जारी किया था, लिखित में, कि कौन होते हैं खamenei भारत को जान देने वाले। अपना देखो, अपना देखो। अमेरिका में लिया नहीं, तो अमेरिका ने भी कहा कि माइनॉरिटी पर कहा ईरान कि हमारी तो एक ही लंगोट है पक्के ईरान और भारत की। ऐसा कभी नहीं मुझे दिखा। नहीं, ठीक है। और वो तो अमेरिका ने भी कहा कि माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। हमने उनको जवाब दिया था, जवाब दिया था। क्या ठीक है। आप चौधरी हैं क्या हमारे? और ये देखिए, ये जो मानसिकता है अमिताभ जी, जो आपने कहा ना कि 10 साल का बच्चा जो है वो चिल्ला रहा है कि हर घर से निकलेगा खुमैनी निकलेगा और मोदी को हम मार देंगे। ये चीज 10 साल के बच्चा जो है उसको कोख से समझ नहीं आती है, उसको सिखाया जाता है। वो कहीं जाता है पढ़ने के लिए, वो या तो उसको स्कूल में कोई सिखा रहा है या घर पे माँ बाप सिखा रहा है, उसको क्या पता। हम आपको इतने लंबे डिबेट तब पता चलता है कि भाई ईरान में क्या हो रहा है, वहां क्या पॉलिटिक्स है, कौन सिया है कौन सुन्नी है, वो 10 साल के बच्चे को क्या पता है। तो उसको तो कोई सिखा रहा है ना, और ये जो सिखा रहा है बैठ के, ये विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, विश्व शांति के लिए। और इस नेटवर्क को जब तक नहीं ढूंढ के ध्वस्त किया जाएगा, विश्व में शांति कभी नहीं आ सकती। अमिताभ जी, भारत के नागरिक होने के नाते ये मोमबत्ती लेकर नहीं निकले, आप पहलगांव पर नहीं निकले, आप ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना के समर्थन में नहीं निकले, खamenei के लिए छाती पीट रहे हैं आप, और भारत को भला बुरा कह रहे हैं गुस्से में। मैं तो एक बात कहूंगा मोदी जी से, जहां इतना है वहां थोड़ा और करो। कर्नल साहब, जहां इतना कर रहे हो, अपने देश के लोगों को निकालने के अभियान में लगे ही हो, तो ये जितने प्रदर्शन कर रहे हैं इन सबको इधर से जहाज खाली जाएगा, उसमें बैठाल के वहां छोड़े आओ और उधर से अपने नागरिक ले आओ। जितने छाती पीट रहे हैं कि हर घर से खamenei निकलेगा, कितने खamenei मारोगे, इनको सबको ले जाकर तेहरान में उतार दो। क्या दिक्कत है? इनका भी मन का हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तेहरान हमारा, ईरान हमारा दोस्त है, लोगों ने कहा ही, तो दोस्त की मदद के लिए 10-20 लाख आदमी दे दो। भाई यहां भी वो लोग रोटी नहीं खा रहे दुख में, नहीं, छाती पीट रहे हैं, छाती में भी दर्द होने लगेगा पीटते पीटते। कितनी मोमबत्ती जलाएंगे, कब तक जलाएंगे, ये भी समस्या है। तो इजाजत दे दीजिए, ले जाइए, हिम्मत है जाएंगे, कुछ जाएगा। ये प्रहसन बंद करिए। बुरहान वानी के जनाजे में 5 लाख लोग जा सकते हैं, लेकिन भारत की एकता अखंडता के लिए कोई सैनिक शहीद हो जाए तो 5 लोग नहीं इकट्ठे कर हो, तो आप लोग निकलते हो। बुरहान वानी के जनाजे में 5 लाख लोग कहां से आए थे? वो देश के साथ तो नहीं थे ना, वो बुरहान वानी के साथ थे। जो आतंक के साथ है वो देश के साथ नहीं है। और ये जो लोग हैं, पहलगांव छोड़िए, पुलवामा छोड़िए, इनका शिया कनेक्शन है, कहा बताया जा रहा है। ठीक मान लिया, 10,000 लड़के लड़कियों को जिबह करने का आदेश अभी कुछ महीने पहले खamenei ने दिया था। ये कोई मोमबत्ती लेके निकले थे? नहीं ना। कहां गई मोमबत्ती? तब क्यों नहीं निकले? स्त्रियों का जीवन नरक बना दिया था खamenei ने ईरान में। कभी कोई स्त्री निकली जो अब ये खamenei के लिए छाती पीट रहे हैं? यहां मैं खamenei की विवेचना में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि खamenei पर रोना पीटना हिंदुस्तान में करो, यहां शगुन खराब करो ना जी। मन में रो पीट लीजिए, लोक व्यवस्था मत बिगाड़िए और ऐसे नारे मत लगाइए उत्तेजक। त्योहार का अवसर है, ऐसे नारे मत लगाइए कितने खamenei मारोगे, हर घर से खamenei निकलेगा। ये नारा मालूम कब आया था कर्नल साहब? ये नारा आया था कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वो नारा है जिसके पीछे खतरनाक मेंटेलिटी है, खतरनाक मानसिकता है, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। भारत का निर्णय
भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान और भारत के राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों के अनुरूप ही होना चाहिए, किसी इमोशनल ट्रैप में कतई नहीं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन दोगलों की जो कुटाई की है वो देखकर भी आपको बहुत आनंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।